ज़रा सोचिए, अगर आपके मकान की हालत ऐसी हो, तो क्या आप उस मकान में रहना पसंद करेंगे? हालात इतनी खराब है, किचन में भी डर लगता है। उधर अंदर जाने का है ही नहीं कोई। उधर जैसे अंदर जाना तो लगता है कि अभी टूटेगा। ये है इस घर का किचन, जहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हालत है। अगर हम अंदर जाएंगे ना तो अब टूटने वाला खतरे में हो, क्योंकि साइड से जो है उसकी जो सपोर्ट होती है वो निकाल दी है, दीवार पूरी वो पूरा डैमेज हो गया है। ये कहानी भद्रवा की है, जहाँ पर एक महिला पिछले लंबे समय से सरकारी विभाग के लगातार चक्कर पे चक्कर लगा रही है कि उनको मकान की मदद मिले। जिनके पास 2-2 मंजिल है, 3-3 मंजिल है, उन लोगों को पैसा मिल सकता है, हम लोगों को क्यों नहीं मिल सकता है? जब मेरा कमाने वाला कोई नहीं घर में, तो मेरे को क्यों नहीं मिल सकता है? मेरे को क्यों बोलते हैं जब भी पैसा मैं मांगती हूँ कि मेरा नाम चढ़ाओ, मेरे घर नहीं है मेरा नाम चढ़ाओ, बोलते हैं नहीं इसको नहीं मिल सकता, इसको कोई पैसा नहीं देना, बाकी को देना जिनके पास कमाने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। मेरे पास है ही नहीं कोई, तो मैं क्या करूँ? आपकी जानकारी के लिए बता दें, दरअसल में ये महिला के हस्बैंड का काफ़ी समय पहले जो है निधन हो चुका है। और मैं आपको बता दूँ कि 2009 के बाद से लगातार सरकारी विभाग की जो है चक्कर काट रही हैं ताकि इनको सरकारी कुछ मदद मिल सके और ये अपना जो है मकान अच्छे से बना सकें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की आवास प्लस योजना भी है, लेकिन अभी तक इन्हें कोई मदद नहीं मिली। हम लोगों तक पैसा नहीं पहुँचता है, यही कारण है सबसे बड़ा। जो लोग पैसे देते हैं 5-5 हज़ार भी देते हैं, उनका नाम चढ़ा देते हैं, 10-10 हज़ार मांगते हैं उनका नाम चढ़ा देते हैं, जो 20 देगा उनका चढ़ाएंगे। हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से देंगे? हमारे पास होता तो हम देते, पर है ही नहीं हमारे पास देने के लिए। महिला ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए सरकार पे। उनके मुलाजिम जो हैं पैसे लेते हैं लोगों से, उन लोगों से जिनके 2-2, 3-3 छत मंजिलें बनी हैं, उन लोगों के नाम लिस्टों में होते हैं, उन लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास प्लस योजनाओं में हैं, लेकिन गरीब आदमी का नाम किसी भी लिस्ट में नहीं है, क्योंकि हम पैसे नहीं दे सकते। ये महिला चिंता में रहती हैं, यानी कि भद्रवा से सटे इलाके चिंता में रहती हैं। पंचायत इनकी जालगा है और जालगा पंचायत में सैन एक विलेज पड़ता है, वहाँ पे ये रहते हैं। काफ़ी गंभीर आरोप जो है इन्होंने लगाए प्रशासन के ऊपर भी और जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं उन पर भी। महिला का कहना है इन लोगों की इंक्वायरी करेगा कौन, इतने बड़े बड़े घोटाले को सामने लाएगा कौन? गरीब आदमी के पास इतना समय है नहीं कि वो इन सब बातों में पड़े। हम लोग अपना काम करेंगे, अपनी मजदूरी करेंगे, या इन सरकारी अफसरों के चक्कर पे चक्कर काटते रहेंगे, सरकारी दफ्तरों के चक्कर पे चक्कर काटते रहेंगे? आखिर ये सिस्टम कब सुधरेगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ब्लॉक सतह पे ब्लॉक दिवस मनाए जा रहे हैं। क्या उस ब्लॉक दिवस में आम जनता को कोई फ़ायदा पहुंच रहा है? क्या गरीब जनता को कोई फ़ायदा पहुंच रहा है? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विकास हो पा रहा है? मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरे साथ एक महिला इस समय मौजूद हैं। इनका कहना 2008-9 से ये जो है सरकारी दफ्तरों के चक्कर पे चक्कर काटी जा रही है। 2009 से की बात कर रहे हैं, 2009 के बाद चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको जो है इन सरकार की तरफ से कोई मदद मिले। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक विडो महिला है, इनके जो पति का जो देहांत पहले ही हो चुका है। मैं इनसे अब बात करना चाहूँगा क्यों इन्होंने जो है आज हमारे साथ बात करने की कोशिश की, किस लिए हमें बुलाया। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं, कहाँ रहते हैं आप और आपका क्या मसला है, क्यों बुलाया है?
शादी कैसे करूं, कहाँ से करूं? अगर बात करें तो आपने जो आपकी जो मैंने जो अभी कुछ बातचीत भी करने की कोशिश की और पता लगाने की कोशिश की कि ये मामला क्या है, तो कहीं ना कहीं ये भी सामने देखने को आ रहा है कि आपका जो है वहाँ पे लिस्ट वगैरह में कोई जो कहीं एक कोई लिस्ट है तो उसमें आपका नाम मतलब आपके जो हस्बैंड थे उनका कोई नाम नहीं है या ऐसा कुछ, या आपको कुछ पहले कोई पैसे वगैरह मिले हैं या क्या कुछ कहना चाहेंगे? नाम क्या पता इन्होंने क्या लिखा है, अब लिखने वालों ने लिखा, आगे क्या लिखा मेरे को पता नहीं, नाम क्या लिखा। मेरे घर वाले का नाम होना चाहिए था ना, तो पता नहीं किसका नाम डाल दिया। मेरे पिता का नाम है जमीत राम, तो मेरे को थोड़ी पता है किसका डाला उन्होंने। लिस्ट में नाम था पर वो लिखा है उर्मिला देवी और जमीत राम, तो वो मेरे पापा का नाम है, तो ये मेरे को पता नहीं है किसने डाला ये मेरे पापा का। लेकिन अभी जो लिस्ट है जो अभी आपका जो वो आ रहा है मकान का पैसा, जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, यानी कि जो लिस्ट बनी है ब्लॉक भदरवा में वीडियो के मतलब जो मेरे पास लिस्ट एक अवेलेबल है उसके तहत, तो इनका उस लिस्ट में नाम नहीं है। जो ये आवास योजना के तहत जो मकान बनने थे उसमें इनका नाम नहीं है। कारण ये मुझे, जैसे आपने मुझे पहले बताया कि आपको किस लिस्ट में नाम था, लेकिन आपके फादर साहब का उसमें जो है दिया था उन्होंने नाम साथ में, लेकिन अब उस लिस्ट में नाम नहीं है। वो क्या कारण? वो मेरे को पता नहीं ना, मैं खुद मैंने पता किया आज, तो बोलते हैं आपका नाम ही नहीं। मैंने आज फ़ोन किया, पहले था नाम, पहले था जो पहले लिस्ट थी उसमें नाम था मेरा, तो मेरे पिता का नाम था। तो आज जो दूसरी लिस्ट आई है लास्ट वाली, इसमें है नहीं कुछ। अच्छा, आपके पास नाम ही नहीं मेरा, इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है। तो आपने पूछने की कोशिश की कि क्यों नहीं? हाँ, मैंने पूछा ना, बोलते हैं पता नहीं, हमें नहीं पता आपका नाम है तो कहाँ है फिर नाम? फिर जब लिस्ट आई तो लिस्ट मैंने बोला, मैंने लिस्ट देखी है, लिस्ट में नाम नहीं है। बाकी लोगों के नाम सबके हैं, जिनके घर हैं उनको बैठने के लिए हैं, उनको दे रहे हैं। हम लोगों को पूछते नहीं, हम कहाँ जाएँ? मैं किसके पास जाऊँ? कहाँ मेरी सुनाई होगी? मैं कहाँ जाऊँ? सुनता नहीं कोई, हमारे गाँव वाले जो कोई सुनता नहीं है। हमारे सरपंच जी, उन्होंने तो देखना चाहिए ना, वो तो उधर के रहने वाले हैं, उन्होंने देखना चाहिए कि इसका मकान नहीं है। क्या उधर नहीं गए वो? उन्होंने 10 चक्कर लगाए हमारे गांव में, तब देखना चाहिए ना वहाँ पे कि इसको मकान नहीं, तब फिर मेरा नाम चढ़ाना था ना उन्होंने। हमारी मिम्बर है बेचारी सुमना, उसका नाम सुमन है, वो बेचारी उनको बोलती रहती कि उसको मकान नहीं है, उसको मकान दो, उसको पैसा दो। फिर हमारे वो मास्टर हैं जालगा वाले, उन्होंने भी बोला कि इस लड़की को पैसे दो, इसको मकान नहीं है। आपको दिख रहा है, आँखों से दिख रहा है कि लड़की को मकान नहीं है, फिर भी बोलते हैं क्या? किसी ने बोला नहीं, क्यों बोलते हैं? ये मेम्बरों का काम है जी, सरपंच ने क्या करना है? मेम्बर लिख के देगा। जब हमारा मेम्बर है वो बोल रहा है, बेचारी बोल रही है कि वो गरीब है, उसको लड़कियां जवान है, उसने शादी करनी लड़कियों की, तो उसको दे दो पैसा मकान के लिए। तो पूछते नहीं, मेरे को देते नहीं, बोलते नहीं जी नहीं, मेरे को ऐसा टालते हैं। आज भी मैंने पूछा सरपंच जी, बोलते नहीं जी आपका नाम है, कौन बोलता है आपका नाम नहीं? मैंने बोला नहीं, लिस्ट में नाम मुझे पता है, मैंने पता किया है, लिस्ट में नाम नहीं है। बोलते हैं नहीं है। मैंने बोला नहीं है, बोलते आप देख कर रहे हो, आपको मिल जाएगा। मैं कब मिलना है? 5 साल के बाद। तब तो मैंने बेटियों की शादी कहाँ से करनी है? मैं कहाँ जाऊँ? किसके घर से मैं शादी करूँ? बेटियों की जवान हो गई मेरी बेटी दोनों शादी के लिए, अब शादी पे भी पैसा लगना, वो भी कहाँ से लाऊंगी मैं? तो मतलब कि जैसे स्कीमें हैं, एलजी साहब रोज़ ब्लॉक दिवस करते हैं कि गरीब लोगों की सुनवाई हो, ऑफिसर्स आएँ और उसका जो है जितनी भी समस्या है उनको हल किया जाए। तो आपको लगता है ये सारी स्कीमें जो गवर्नमेंट निकालती है सही में हो रही हैं? गवर्नमेंट तो निकाल रही है, गवर्नमेंट सही कर रही है। आगे बड़े बड़े चोर बैठे हैं और हमारे गरीबों के पहुँचने नहीं देते, गरीबों तक, गरीबों को पहुँचने नहीं देते हैं। गरीब बेचारे बोलते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, हमें नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता, पूछते नहीं। उनको उन्हीं को दे रहे हैं जो अमीर है, जो उनका पैसा देंगे, रिश्वत खाते हैं, दे दो जी रिश्वत, आपको आपका नाम चढ़ा देते हैं। पैसे शराब पीनी है, मुर्गे शुर्गे खाने हैं, तो चलो उसका नाम चढ़ा दिया। हम गरीबों को, हम थोड़ी पिलाएंगे शराब, हम तो गवर्नमेंट से लड़ेंगे कि हमारा हक दे दो हमें। जब आप इतने, मोदी जी इतना कर रहे हैं, घर के लिए पैसे दे रहे हैं गरीबों को, तो फिर देना चाहिए ना हम लोगों को। क्यों नहीं मिलता हम लोगों को? हमारी सुनाई क्यों नहीं है? कहाँ जाऊँ मैं लड़ने? अगर मैं घर जाती हूँ लड़ने के लिए, मुझे पैसा चाहिए, तो मैं मजदूरी कहाँ से करूँ? मेरा कहाँ से पैसा आएगा? आप खुद ही सोचो, मेरा सोर्स इतना है, मैं मजदूरी कर रही हूँ। अगर मैं मजदूरी नहीं करूँगी तो मेरे बच्चों को तो फाके लगेंगे, कहाँ से खाएंगे? इनको पढ़ाया मैंने, आगे इनको कोई नौकरी मिले, इनको नौकरी नहीं। लड़का मेरा, इसने 10th पास की, आगे पढ़ा नहीं बेचारे ने, ये भी फैक्ट्री में लग गया मेरे साथ बेचारा। अब कमज़ोर हो गए, बीमार हो गए, इसकी हालत ख़राब हो गई। 15 साल का था ये बेचारा, मेरे साथ काम करता था, छोटा, इसने कैसे पढ़ना था? फिर किसी ने मदद नहीं की, ना हमारे देवर ने की, ना हमारे जेठ ने की, ना हमारे सास ने की, ना हमारे ससुर ने की। ससुर भी हमारे सूबेदार रिटायर थे, उनके पास भी पेंशन ठीक ठाक थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, सास ने भी आगे कुछ नहीं किया, जेठ ने अपने मुट्ठी में कर दी थी मेरी सास, दिया नहीं उन्होंने कुछ। उन्होंने भी मेरे पीछे कब्जा कर दिया मेरे घर का। देखना खुद ही, आप जाके देखना अपने उधर, डंगे लगा दिए मेरी ज़मीन में। उस साइड से मेरे देवर ने दीवार ही उखाड़ दी, तो घर तो मेरा डैमेज होना है ना।
पूरा डैमेज कर दिया उसने। अपना मकान बनाया तो मेरा घर पूरा डैमेज कर दिया। अपना उसने बनाया था तो मेरी दीवार क्यों उखाड़नी थी? अब मैं उनके साथ लड़ूं, देवर के साथ लड़ूं या जेठ के साथ लड़ूं या मैं गवर्नमेंट के साथ लड़ूं, लोगों के साथ लड़ूं, मैं किस किस के साथ लड़ूं? कहाँ जाऊँ मैं तो बहुत मजबूर हूँ, मैं रोती हूँ। कंपनी में भी जाना तो वहाँ भी कुछ सर लोग ऐसे हमारे लाइनों पे बैठने नहीं देता, मैं काम ही करने नहीं देते। आप काम नहीं करते, आपको काम नहीं आता, क्यों नहीं काम करते? अगर हम काम नहीं करते, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मजदूरी करके मैंने पढ़ाया ना बच्चों को। छोटी बेटी ने मेरे ग्रेजुएशन की, बड़ी बेटी ने MA की, तो मैंने मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया कि चलो कहीं ना कहीं हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो ये तो पढ़ेंगे ना बच्चे। इनको मैंने पढ़ाया अपनी मेहनत करके, अपना पेट सुखा के मैंने उनको पढ़ाया बच्चों को। तो अब मैं किस किस के साथ लड़ूँ? अब मैं मैंने पत्थर निकाले हैं थोड़े से नीचे और ईंटें निकाली थी, वो भी उन्होंने बेच दी। पैसे मेरे उन्होंने बड़ा पकड़ दिए। सुनने में ये आया था कि कुछ पैसे जो है सरकार ये मतलब गवर्नमेंट खजाने से कहें तो कुछ मिले भी थे आपको, उस पर क्या? हाँ, उससे क्या होता? मैंने ईंटें निकाल दी थी, ईंटें निकाली थी, मैंने मकान बनाना था। मकान के लिए मैंने पता नहीं उनको किसने बेकाया। उन्होंने क्या किया कि मेरी जो ईंटें भट्ठी लगी थी वो गिरा दी पट्ट में, बात इतनी पड़ी थी तो मेरे को फ़ोन करते, फिर मेरे खिलाफ रिपोर्ट करते हैं जाके गड्डी मोड़ में जाके मेरे खिलाफ करते हैं कि इसकी भट्ठी गिरी है। अगर इसकी ईंटें क्योंकि रोड में लगी भट्ठी अगर चोरी हो गई तो फिर हम जिम्मेदार नहीं। अच्छा, फिर मेरे को करता है अफसर फ़ोन कि तेरे खिलाफ रिपोर्ट है। मेरे को किस चीज़ की? बोलने लगे कि उसने ईंटें निकाली, पैसे नहीं दिया। यार क्यों नहीं पैसे मैंने दिए? 25,000 मैंने दिया, क्यों नहीं दिया मैंने इनको पैसा। तो आप बोलते हैं इसने पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या करूँ? मैं गई इधर से, फिर बर्फ़ पड़ रही, ऊपर से बूट हमारे गिल्ले हो गए ठंड से, लड़का भी ऐसे सुन्न हो गया, मैं भी सुन्न हो गई। वहाँ देखी तो भट्ठी पूरी गिरा दी थी उन्होंने। मतलब आप मोटे तौर पे बात करना चाहें तो आपका जो वार्ड मेंबर है पंचायत का, हाँ। वो आपके सपोर्ट में है, यानी कि आपको चाहते हैं कि पैसा आपको मिले मकान को, कुछ ऐसा? हाँ, हमारे जो मेम्बर है वो हमारे सपोर्ट में है। वो बोलती कि वो गरीब है, उसको दो पैसा। तो आपका एक में और बात जो है जनता के बीच रखना चाहूँगा कि आपका कौन सी कैटेगरी में आप हाल करते हो? जैसे कि राशन कार्ड की बात करें, राशन कार्ड मेरा अंत्योदय है, अंत्योदय राशन कार्ड है मेरा। ठीक है। तो मतलब देख रहे हैं आप कि महिलाएं हैं, एक तो सबसे पहले कि अगर जिस महिला का अगर जब कोई ऐसी बात हो जाती है कि उसका एक साथी जो अगर अकेले में अपने बच्चों का पालन पोषण करना है तो कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है तो सरकार अगर मदद करती है तो क्यों ना ऐसे लोगों को भी जो है मदद पहुंचाई जा सके। और अगर जिसकी मैंने आपको विजुअल में दिखाने की कोशिश की है कि क्या मकान की हालत है, अगर 8-9 साल से कोई महिला अगर किसी सरकारी विभाग के चक्कर काट रही हो तो शर्म आनी चाहिए ऐसे विभाग को भी कि जो अगर ऐसे लोगों के कोई आवास प्लस हो या कोई भी ज़रिया हो पैसा देने का सरकार को गरीब लोगों के लिए, अगर वो न मिले और उन लोगों को मिले जिनके पास 2-2 छत कोठियाँ बनी हैं, कोठियों के ऊपर से टीनें लगी हुई हैं और कई सारे जो हैं लोग सुनने में ये आता है कि वो सरकारी मुलाजिम भी हैं लेकिन उनका भी जो है इन लिस्टों में नाम है। अब ये कितना बड़ा घोटाला है निकल के सामने आएगा, ये भी एक अपने एक सोचने की बात है। लेकिन इस पर बात करेगा और करेगा कौन? जब गरीब आदमी कोई सरकारी अफसर से बात करता है तो दबाने की कोशिश जो है ज़रूर की जाती है। अब मेरी आपसे आखिरी में यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्या हमारे ज़रिए जो है क्या मांग रखते हैं और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं सरकार से? जो एलजी साहब हो सकता है आपकी बात सुन रहे हों, अगर वो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए घर के लिए ताकि मैं घर बनाऊँ, अपनी बेटी की शादी करूँ, बस अपनी बेटी की शादी करूँ, फिर मेरा बोझ थोड़ा हल्का हो, फिर मैं हूँ मेरा बेटा, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। यही मेरी सुनाई है। हमारे जो हैं उन्होंने सुनना चाहिए कि नहीं ये गरीब है। मैं गरीब भगवान की कसम में बिल्कुल मेरे पास कुछ है ही नहीं है। अब देखने की क्या मेरे पास हो सकता है? कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब मेरे घर वाले की डेथ हो गई थी 2006 में, उस टाइम भी इन लोगों मिलिटेंसी केस था, मेरे घर वाले को मारा था पर मेरे घर वालों ने वो केस दबा दिया। उन्होंने सोचा कि पैसा इसको मिलेगा, इसके बच्चे पढ़ेंगे, नौकरी उनको लगेगी, तो हमें क्या मिला? हमारा गया भाई, कोई बोलता मेरा भाई गया, कोई बोलता मेरा बेटा गया, तो हमें क्या मिलेगा? तो उन्होंने केस भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। उस टाइम में छोटी थी, मैं 30 साल की विधवा हो गई, मैं जो अक्ल नहीं थी उतनी। मैंने सोचा चलो अब मेरे घर वाले की है तो हो गया, तो अब चलो मेरे घर वाले हैं तो यही हमारा करेंगे। बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा जेठ बोलता है इसको ये चाहती है उसकी हड्डियाँ खानी, हम नहीं देते हैं खानी। इसका मतलब क्या होता है? फिर उन्होंने मदद भी नहीं की। जब जैसे मैं घर बनाने के लिए तैयार होती हूँ वो पहले मेरे लड़ने के लिए तैयार होता आगे।
आज भी बोल रहा था मैंने पत्थर निकाल के रखे हैं वहाँ, आज भी बोल रहा था मैंने भी रखे हैं पत्थर निकाल के, मैंने बनाना मैं नीचे आ जाना तो उधर वो 3 मरले जगह है नीचे रोड पे, वो मेरे नाम पे है। चलिए, वो तो आपका घर का वो बात घर का है ना, है, वही लेकिन तो। अगर जो सरकार की बात है, जिस हाँ। प्रकार से आप चाहते हैं कि सरकार आपकी मदद करे, लेकिन जो कर नहीं पा रहे नहीं हैं, कर जो पा लोग बीच में हैं वो आप तक पैसा यानी कि आप तक मदद नहीं पहुंचा पा रहे उस विषय में। आज तक हमारे पास कुछ मदद नहीं पहुंची। लोगों को डंगों के लिए मिले, घरों के लिए मिले, बाथरूम के लिए मिले। मैंने डंगे के लिए भी लड़ाई की थी कि मेरे को पैसा चाहिए, एप्लीकेशन दी थी मैंने, मेरे को वो भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आज तक हमें पैसा मिला कुछ भी नहीं मिला। तो ये जो पंचायतों में ग्राम सभाएं होती हैं वो किस काम की? वो लोगों के लिए जो बड़े बड़े हैं उनके लिए, उनको देना उन्होंने, क्योंकि वहाँ से मिलते हैं ना खाने के लिए, तो मैं कहाँ से दूंगी? मैं अपने खाने के लिए उनके खाने के लिए कहाँ से लाऊंगी पैसा? और पैसे मिलते हैं उनको तो उन्हीं का काम करते हैं, हमारा नहीं करते हैं। जो बोतल पिलाएगा, मुर्गा खिलाएगा उनको, हमको क्या? हमने तो अपने हक से लड़ना कि हमें चाहिए, वो नहीं देते। इतनी बातें इन लोगों की ऐसा करते हैं हमारे साथ। कब से मैं लड़ रही हूँ, 2008 से मैं लड़ रही हूँ, आज तक मेरे को पैसा नहीं मिल रहा। अभी देखो, अभी भी मैंने पता किया, सुबह मैंने फ़ोन किया तो वो बोलते हैं लिस्ट में नाम नहीं है। फिर भी अपनी मेम्बर को फ़ोन किया, वो बोलती मैंने तो बात हर जगह पे की तेरी, जब भी मीटिंग बैठती है मैं तेरी बात करती हूँ कि उसको दो पैसा। मैं सुना ही नहीं उसकी भी नहीं सुनते, अपनी है। नहीं, जो उसको दबाना चाहते हैं ना मेरे को कि उठनी नहीं चाहिए, दबनी चाहिए, ये बात है इन लोगों की। चलिए, हमारी कोशिश है कि आपकी बात जो बात है वो जनता के सामने रहे, और प्रशासन के जो लोग अगर इस हमारी स्टोरी को देख रहे हैं, अगर इस महिला की अगर कोई मदद हो सकती है तो ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से इनके घर की कंडीशन है वो अलग बात है कि ये लोग जो हैं जम्मू में अगर इस समय अपना पालन पोषण करने के लिए किसी कंपनीज में काम कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है कि किसी के आगे एक नहीं फैला के, हाथ फैला के अपने आप पे स्टैंड होना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी गरीब का अगर इंसान भला करे तो अच्छी बात रहेगी। और प्रशासन से मेरी खास तौर पर ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको गरीब जनता तक जो है मदद नहीं पहुंचा सकते तो ये ब्लॉक दिवस करवाने का, इजलास करवाने का, सभाएं करवाने का क्या बेनिफिट है। जिस प्रकार से आपने महिला की बात सुनी, तो इस समय मेरे साथ उसी पंचायत के जो है सरपंच साहब मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में डीडीसी का कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी थे। सरपंच साहब, सबसे पहले जेके टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके जैसे कि आपको शायद जानकारी भी होगी, आपकी जो एक वार्ड है, वार्ड में एक महिला है का जो मकान है काफ़ी समय से 2009 के बाद से जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि उनको मकान का पैसा कुछ मिल जाए, तो अभी तक उनका उसमें कोई पैसा नहीं आ रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे बार ऑफिस में चक्कर लगाते हैं, अभी तक हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो आप वहाँ पे इस समय सरपंच भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए कमल जी, जो मकान आज बनाए जा रहे हैं वो 2011 की सेंसन है जी। 2011 की सेंसन में हमारे पास जब हमने इस पंचायत को संभाला, हमारे पास एक ही मकान था, होशियार सिंह जी, और एक उसके साथ थे लता मीर जी। लता मीर ने खुद अपनी कैंडिडेट से डिलीशन के लिए हमारे पंचायत के इजलास में आए और अपना नाम डिलीट करवाया। हमारी पंचायत में जो सेक्शन मकान थे 2011 की सेंसन के थे, वो एक था होशियार सिंह सतरगुला, जिसको हमने अपने सरपंच बनते ही अपडेट कराया। उसके बाद जी, हमारे जब पंचायत चुनाव हो रहे थे, उसी दौरान आवास प्लस की एक जियो टैगिंग हो रही थी जो डिपार्टमेंट के लोगों ने की है। जी। उस लिस्ट के मुताबिक हमारे पास 64 लोग हैं, 64 आदमी हैं। महिला का वही सरपंच साहब आरोप यही है कि हमारा जो है पहले कोई लिस्ट में नाम था, लेकिन अब जो कि कौन सी लिस्ट में था? हमारी जो आवास प्लस जो हमारे पास लिस्ट है जी, 64 नाम है जी। अभी उसकी स्पॉट वेरिफिकेशन होगी कि वाकई ये जेन्युइन, क्योंकि वो लिस्ट जो जियो टैगिंग है वो डिपार्टमेंट ने करवाई है, ना कि हम लोगों के पीआरआई से, हमारे पंचेज ने या सरपंचेज ने करवाई है जी। जीआरएस ने या वीएलडब्ल्यू ने वो जियो टैगिंग की है। उन्होंने तो हमारे पास जो लिस्ट दी है वो कई लोगों की है। अब ये हम लोगों का काम है, हमने उसमें देखना है कि किसका मकान बनना है, किसका नहीं बनना है। लेकिन अभी तक जियो टैगिंग के बाद और वो लिस्ट बनने के बाद अभी तक सरकार की तरफ से कोई नया कदम तो उठाया नहीं गया है, क्योंकि पहले धारा 370 उसके बाद कोरोना, तो अभी तक तो सरकार ने उस पर कदम उठाया नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमारी या हमारी पंचायत की या विभाग की कोई गलती है।
सरपंच साहब, अब बात आपको जहाँ से मेरे पास विजुअल्स जो पड़े हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि उनको जो है नीड ज़रूर है, क्योंकि उस मकान की हालत जो है काफ़ी खस्ता हालत है। लेकिन आपके संदर्भ में ये बात नहीं आई क्या? आप उनका कहना है कि सरपंच साहब ने भी 2-3 बार चक्कर वहाँ पे लगाए हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि इनको जो है मकान के लिए कोई मदद करवाई जाए? देखिए जो मकान बनते हैं ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में बनते हैं। पंचायत के पास ऐसे कोई इख्तियारात नहीं है कि कोई स्पेशल पैकेज उनको दे, ना पंचायत के पास ऐसा कोई पैसा है कि किसी का मकान बनाने के लिए, कि नया मकान बनाने के लिए किसी को पैसा दे। हमारे पास हमारी आवास प्लस में जो बेनिफिशरी होगा उसकी डिपार्टमेंट के लोग, हमारी सोशल वर्कर कमेटीज रोड वेरिफिकेशन करेंगी। लेकिन जब प्रोसेस शुरू होगा, तो जब आवास प्लस का प्रोसेस शुरू होगा, तो अभी तो कोई प्रोसेस, अभी तो चेक आईडी जनरेट होके आ रही है मेरे ख्याल से। बस तो इस समय आपको लगता है इस महिला को जो है आवश्यकता है मकान की आवश्यकता तो है, हमें तो लगता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई हल नहीं है। जब तक सरकार की तरफ से इस पे कदम नहीं उठाया जाएगा, इस आवास प्लस को लागू नहीं किया जाएगा, पंचायत से प्रायोरिटी लिस्ट में मांगी जाएगी, तब तक तो पंचायत मेरे को नहीं लगता कि कोई सरपंच या कोई पंच या कोई डीडीसी कैंडिडेट या बीडीसी चेयरमैन किसी का मकान किसी भी फंड से बनवा सके। नहीं, ख़ास तौर पे क्योंकि वो महिला कह रही हैं कि हमारा जो है इस लिस्ट में कहीं कोई नाम था किसी पुरानी लिस्ट में, लेकिन वो आरोप जैसे आप कह रहे हैं कि वो कहीं लिस्ट में फॉल नहीं करती थी या वो किसी वजह से वो छूट गया होगा। लेकिन अब देखिए कमल जी, 2011 की जो चेक आईडी जनरेट है जी, उसके जो हमारे पास है, जब 2018 में इलेक्शन हुए, उसके बाद जब मैं सरपंच बना, हमारे पास जो 2011 की सेंसस के 2 लोग थे, जो मेरे को लगता है कि डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स पे ओपन है, कोई भी कहीं से भी जानकारी ले सकता है कि किसका नाम था, किसका बना, किसका डिलीट हुआ। उसके बाद हमारे पास आवास प्लस में 62 लोग की जो है जियो टैगिंग हुई है, जो जिनकी सेक आईडी के लिए वो फॉर्म उनकी नॉमिनेशन हुई है, उनकी सेक आईडी जनरेट हो रही है। मुझे नहीं लगता कि 62 के बाद कोई और लिस्ट आई है, हमारे पास तो आई नहीं। मेरे ऑफिस में जो पड़ी है तो उसमें तो 64 के 64 है। सरपंच साहब, मेरे को नहीं लगता जी कि किसी महिला का नाम उससे कटा है या किसी का नया जोड़ा गया है, क्योंकि जोड़ने का आदेश तो अभी नहीं हुआ, न किसी का काटने का हुआ है, न किसी का जोड़ने का हुआ है। सरपंच साहब, आखिरी में आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जिस प्रकार से मनोज सिन्हा जी लगातार जो है ब्लॉक दिवस के ऊपर जोर दे रहे हैं कि लोगों जनता की जो समस्या हैं उनको सुना जाए और किसी तरीके से उनको हल करने की कोशिश की जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है ये फेल होती जा रही है स्कीमें? और जो आप रिप्रेजेंटेटिव्स बने हैं, चाहे डीडीसी की बात करें या बीडीसी की बात करें या सरपंचेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है जनता की आवाज़ रखने में कहीं ना कहीं विफल साबित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग विफल साबित हो रहे हैं। अभी हमारे भद्रवा ब्लॉक में पिछले दिनों जो ब्लॉक दिवस हुआ, हमारे लिए जिला आयुक्त हमारे विकास शर्मा जी वहाँ पधारे थे। हम लोगों ने, हमारे बाकी साथियों ने तो अपनी मांग खुल के रखी। अब उसमें से कितनी पूरी होगी वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना। हम लोग हमको पब्लिक ने चुना है दिमाग के लिए, आवाज उठाने के लिए। अब हम इतने पावरफुल तो नहीं है कि कोई हमसे बोले कि हमको घर बनाना, हम उसको चेक काट के दे देंगे आप घर बनाओ। कोई बोले कि मेरे को बिजली का बोल नहीं है, तो हमने गुहार लगानी है एडमिनिस्ट्रेशन से जी। लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी की कोई मांग पूरी हुई हो। जी, शुक्रिया सरपंच साहब, हमें साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सरपंच साहब जो कि कंसर्निंग पंचायत के सरपंच हैं इस समय, और क्या कुछ इन्होंने कहा वो भी आपके सामने है, और क्या महिला जो है वो कहना चाहती हैं वो भी आपके सामने। बने रहिए जिके टाइम के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।